गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की साइंस की क्लास में पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन यानी कि घर्षण क्या होता है। फ्रिक्शन अ फोर्स दैट opposes motion between two objects that are in contact with each other. Smoother surface exhibit less friction and rough surface exhibit more friction। यानी कि घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, यानी कि मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट आर इन कॉन्टैक्ट विच अदर। दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होता है, यानी कि दो पृष्ठों के बीच में घर्षण बल हमेशा दो पृष्ठों के बीच कार्य करता है। यदि हम और घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है, यानी कि जो मोशन अप्लाई किया जाता है उसकी अपोजिट तरफ कार्य करता है। स्मूथर सरफेस एक्सिबिट लेस फ्रिक्शन, चिकनी सतह पर फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, लेकिन रफर सरफेस एक्सिबिट मोर फ्रिक्शन, खुरदरी सतह पर फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू फोर्सेस इन कॉन्टैक्ट, इट एक्ट ऑन बोथ सरफेस। फ्रिक्शन हमेशा दोनों स्थितियों में, यानी कि घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन फ्रिक्शन फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस इज कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन हमेशा सरफेस की नेचर पर डिपेंड करता है कि सरफेस जो है वो कैसा है। अगर चिकनी सतह यानी कि स्मूथर सरफेस है तो फ्रिक्शन हमेशा कम होगा, घर्षण हमेशा कम होगा। लेकिन यदि रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होगा, यानी कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। जैसे केले के छिलके पर पाँव रखने पर हम फिसल जाते, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, क्योंकि केले की सरफेस जो होती है वो स्मूथर सरफेस होती है, यानी कि चिकनी सतह होती है। नेक्स्ट है इसमें टाइप ऑफ सरफेस, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन के अंदर सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। Static friction. When a body is at rest, the force of friction is called the static friction. जब बॉडी रेस्ट स्टेज में होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति में प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पार करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला जो बल होता है वो स्थैतिक घर्षण की माप होता है। यानी कि जब बॉडी रेस्ट स्टेज में होती है तब उस पर रेस्ट से उसको मूवमेंट जो करवाया जाता है, यानी कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम अवस्था से गति में, यानी कि रुकी हुई स्थिति से उसको मोशन में लाने के लिए, गति में लाने के लिए जो उस पर बल लगाया जाता है उस बल को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एंड इट्स ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाई फोर्स। यह बल हमेशा इक्वल होता है और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट व्हेन द बॉडी is just at verge of sliding on the surface is called the limiting friction। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसकी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की माप होती है। नेक्स्ट है इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि सर्पी घर्षण। द फ्रिक्शन फोर्स which opposes the actual relative sliding motion between two contact surface. Sliding friction is smoother than the static friction. Sliding friction जो होता है वो हमेशा किसी वस्तु को उसकी चाल से गतिशील रखने के लिए जो आवश्यक बल लगाया जाता है वो उसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि सर्पी घर्षण होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्मॉलर होता है देन द स्टैटिक फ्रिक्शन से। नेक्स्ट इसमें रोलिंग फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेस व्हेन अ बॉडी रोल ओवर द अदर। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि लुढ़कता हुआ फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि सर्पी घर्षण से कम होता है। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी फर्श पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लौटने घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। लौट टर्न घर्षण को कम कर देता है यानी कि रोलिंग जो है वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि सर्पी घर्षण से कम होता है। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, रिडक्शन फ्रिक्शन और कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन।